अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल-चाल है? कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं अपने एयर फ्रायर में फ़र्स्ट टाइम कपकेक्स ट्राई करने लगी हूँ और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। एक्चुअली मुझे बहुत सारे माह रमज़ान से पहले भी काफ़ी कमेंट्स आते थे, मैसेजेस आते थे कि एयर फ्रायर की रेसिपीज़ शेयर किया करें, तो इंशाअल्लाह ताला अभी ईद के बाद मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है मैदा। अच्छा, एयर फ्रायर जो है ना मेरा 4.5 लीटर में है, तो मैं वही देख रही थी कि मैं इतना बनाऊँ कि क्योंकि आपको पता है एक बार जब आप रखेंगे कपकेक्स तो उनको तकरीबन 15 मिनट तो लगते ही लगते हैं। तो फिर जो बाकी बैटर रखा हुआ होता है तो वो बेकिंग पाउडर होता है, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो दोबारा प्रॉपर बने ना, तो मैं इतना बनाऊँ कि एक ही बार में मैं सबको बेक कर लूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पे मैदा, और मैदा जो बेकिंग के लिए यूज़ होता है, प्लेन वाइट फ्लोर जो होता है वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे। 1 कप से मैंने थोड़ा-सा कम लिया, आप देख सकते हैं, भर के 1 कप नहीं लेना आपने, और मैं कप में बता रही हूँ ताकि आपके लिए ईज़ी रहे, आप भी बना सकते हैं। उसके साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेकिंग पाउडर जो है ना वो भी मैं 1 चाय के चम्मच से थोड़ा-सा कम ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। आधा चम्मच से ज़्यादा और एक जो पूरा फुल चम्मच होता है उससे थोड़ा-सा कम। तो ये मैं आपको इतनी क्वांटिटी बता रही हूँ कि एक ही बार में आप बेक कर लेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर बाद में भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैं अभी फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगी थी तो मैंने कहा इसकी वीडियो तो बनती है, और मुझे पता था कि मैं शेयर करूँगी तो आप सब ज़रूर कहेंगे कि हमारे साथ डिटेल में शेयर करें। तो मैं बनाने लगी थी, ट्राई करने लगी थी, तो मैंने कहा चलें मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। अच्छा, मैदा जब भी आप लिया करें, जब भी केक्स बनाया करें, बेकिंग किया करें, ज़रूर 1-2 बार छान लिया करें। इससे इसमें थोड़ी बहुत जितनी भी आप ये देख सकते हैं, इसमें एयर आ जाती है, गुठलियाँ वगैरह सब ख़त्म हो जाती हैं। तो इससे आपका केक जो है ना, या आप कुछ भी बनाते हैं, कपकेक्स बनाते हैं, एयर आती है तो इस वज़ह से ना बड़ा अच्छा, आपको भी मैं एंड में दिखाऊँगी। तो ये आपने स्टेप ज़रूर करना है। अच्छा, अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 अंडा। आप इसको ब्लेंडर में भी बना सकते हैं, हैंड बीटर से भी आप इसको बीट कर सकते हैं। तो मैं अपने स्टैंड मिक्सर में इसको बना रही हूँ। मैंने इसको भी चेक करना था, एयर फ्रायर को भी चेक करना था। दोनों फर्स्ट टाइम मैं दोनों का एक्सपीरियंस कर रही थी, तो इसलिए आपके पास जो चीज़ है आप उसमें बना सकते हैं। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ चीनी। चीनी मैंने आधा कप लिया है। अच्छा, आपके पास अगर जो है पिसी हुई चीनी हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना, मैं यहाँ पे चीनी बिल्कुल सादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बारीक चीनी मिलती है। तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप दूसरी जो चीनी मिलती है जो बेकिंग में यूज़ करते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कैस्टर शुगर जो होती है। लेकिन मैं सिंपल घर वाली चीनी यूज़ कर रही हूँ। अब जी थोड़ा-सा उसको मैंने बीट कर लिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल मैंने इसमें डाला है 1/4 कप, जो क्वार्टर होता है ना, क्वार्टर कप जो है वो आप डाल सकते हैं। अच्छा, अगर आपको बेकिंग का शौक है ना तो सिर्फ़ आप स्पून्स ले सकते हैं मयरिंग के, आप कप्स ले सकते हैं। इससे बड़ा ईज़ी हो जाता है। बाकी आप बेशक ब्लेंडर है, हैंड ब्लेंडर है, कुछ भी है, बीटर आपके पास किसी भी टाइप का है, आप तब भी ये बना सकते हैं। ये काफ़ी ईज़ी बनते हैं। अच्छा, इसको मैंने अब अच्छी तरह से यहाँ पे बीट कर लिया। इतना बीट करना है ताकि बिल्कुल एक क्रीमी सा जो है ना वो आपके पास बैटर रेडी हो जाए। तो अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ वनीला एसेंस है तो वो डाल लें, एक्सट्रैक्ट है तो वो डाल लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो मैंने 1 चम्मच डाल लिया क्योंकि ये काफ़ी लाइट है, तो मैंने 1 चम्मच डाल दिया। अब उसके बाद जी इसको मैं मिक्स कर रही हूँ आहिस्ता-आहिस्ता, और इसमें मैं जो मैदा मैंने स्टार्टिंग में छान के रखा था वो भी डाल दूँगी, और उसके साथ इसमें थोड़ा-थोड़ा करके बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे मैं जो दूध है ना, दूध डालूँगी। दूध इसमें जाएगा जी 1/4 कप। जितना ऑयल डाला था उतना ही दूध जाएगा। थोड़ा-सा मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा, उसको मिक्स कर रही हूँ, फिर थोड़ा-सा इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। तो इस तरह से आप देखें थोड़ा-थोड़ा करके दोनों को मैं डाल रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। अच्छा, इस तरह से जो है ना आपने अगर आपके पास स्पैचुला है आप उससे भी इसको बीट कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। बेसिकली आपने बहुत ही हल्के हाथ से इस स्टेप को करना है और थोड़ा-थोड़ा फ़ोल्ड करते जाना है इसको, अगर आप स्पैचुला से या हाथ से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसकी स्पीड बिल्कुल 1 पे रखी हुई है। बहुत आराम-आराम से जो है मैंने इसको मिक्स किया, क्योंकि अगर इस स्टेज पे आप बहुत ज़्यादा तेज़-तेज़ करेंगे ना, मिक्स करेंगे, तो जो एयर आती है ना वो इसमें नहीं रहती है, और फिर आपका केक या कपकेक्स जो हैं वो प्रॉपर फूलते नहीं हैं, अच्छे नहीं बनते हैं। तो ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल आपका मिक्सचर ये रेडी हो गया। एक इसमें चीज़ मैंने एक्स्ट्रा डाली थी, वो है इसमें दही, और दही इसमें मैंने डाली थी बिल्कुल एंड में, जब सब कुछ मिक्स हो गया तो मैंने आधा जो टेबल स्पून होता है ना, वो मैंने दही का डाल के उसको मैंने मिक्स कर दिया था, और बस ये रेडी हो गया।
तो जब सारा मिक्स हो जाए दूध और मैदा, उसके बाद आप आधा टेबलस्पून, हाफ़ टेबल स्पून आप इसमें दही का डाल दें जो आप घर में यूज़ करते हैं, और बस इसको मिक्स कर दें। ये देखें जी, बैटर हो गया बिल्कुल रेडी। और ये मैंने थोड़ा बनाया है, और ये जो बाउल है इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा कम लग रहा होगा, लेकिन ये अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अच्छा, मेरे पास सिलिकॉन के ये कपकेक्स मोल्ड हैं, तो मैं इनको थोड़ा-सा ब्रश कर रही हूँ। और ऑयल ब्रश जो आप देख रहे हैं, इसके मैं शेयर कर चुकी हूँ पूरा हॉल, व्लॉगर बर्ड लाइफ़स्टाइल पे आप देख सकते हैं। ये बहुत मुझे अच्छा लगा, इसको भी मैं आज फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो आज मैं बड़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं आज पहली बार यूज़ कर रही थी यहाँ पे। अच्छा जी, तो इनको जो है आपने हाफ़ बिल्कुल भर देना है। इसमें जो आपने बैटर रेडी किया है वो हाफ़ कप में आपने डाल देना है। मैंने पहले 4 जो है बनाए, उनको रेडी किया, फिर मैंने कहा नहीं, मैं बार-बार करूँगी, ख़राब हो जाएगा, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इनको सबको इकट्ठा जो है ना वो इस तरह एयर फ्रायर में रखती हूँ। तो आप ये देखें, बिल्कुल जितना मेरा अंदाज़ा था बिल्कुल उतने जो हैं वो इसमें आ गए हैं। मतलब जो बास्केट होती है ना एयर फ्रायर की, तो इसमें सारे मैंने डाल दिए हैं। अब शेप थोड़ी-सी ख़राब हो गई है, आप अगर चाहें तो आप इनको बेक भी कर सकते हैं, आप इनको देगची में भी बना सकते हैं, या आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। मैं एयर फ्रायर में ट्राई कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, टेम्परेचर आप रखेंगे, अगर आप ओवन में बेक करेंगे 350 या 170 से 180 में, या फिर आप जो है ना वो गैस मार्क 4 पे रखेंगे। अगर आप एयर फ्रायर में बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 160 इसका अपने टेम्परेचर है, प्रीसेट होते हैं, मतलब 160 पे 10 से 15 मिनट में एयर फ्रायर पे बेक हो जाते हैं। मैंने 10 मिनट के बाद निकाल के देखा कि शायद रेडी हो गया, क्यों हो गए हों, क्योंकि टाइम जो है यहाँ पे लिखा होता है, लेकिन रेडी नहीं हुए थे। टूथपिक से आप चेक कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये अभी रेडी नहीं हुए थे, तो मैंने इनको पूरा तकरीबन 16 मिनट जो है ना मैंने पूरे दिए थे, और 16 मिनट जब पूरे गुजर गए, तो आप ये देखें ये रेडी हो गए हैं। एयर फ्रायर में आप कुछ भी बनाते हैं ना, मैंने ये अभी नोट किया है, क्योंकि अभी मैं और भी इंशाल्लाह ट्राई करूँगी, तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो उनका ऊपर से कलर जो है ना वो थोड़ा-सा डार्क आता है। ये एयर फ्रायर में एक चीज़ होती है। अच्छा, टूथपिक मैं दोबारा डाल के देख रही हूँ, तो अब ये बिल्कुल क्लीन निकली है, बिल्कुल इसमें बैटर वगैरह कुछ नहीं लगा। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं, डन हो गए हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से बने हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि शेप थोड़ी-सी यहाँ पे ख़राब हो गई। एक्सपीरियंस भी मैं अपना बता देती हूँ कैसा रहा है। टेस्ट वाइज़ बहुत ही मज़े के बने, बहुत अच्छे बने। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने हाफ़ ही फ़िल किया था इनको, और आप ये देखें ये काफ़ी अच्छे बन गए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इनकी शेप ख़राब हो गई। शायद मैंने बहुत सारे इकट्ठे रख दिए थे, जगह इतनी उनके पास नहीं थी। लेकिन ये है कि अगर फिर मैं दूसरे ओवन में बेक कर लेती तो बेहतर रहता, मतलब जो बच गया था बैटर। लेकिन मैंने कहा चलो इकट्ठे हो जाएँगे तो ठीक है। तो शेप का थोड़ा-सा मुझे इश्यू हुआ है, 1-2 बार मैं ट्राई करूँगी, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी। लेकिन टेस्ट इनका बहुत अच्छा था, तो अभी इनको मैं निकाल रही हूँ। आप जब भी बनाएँ, थोड़ी देर के लिए इनको किसी स्टैंड पे, रैक पे रख दें, ताकि ये ठंडे हो जाएँ। मुझे वैसे गरम-गरम पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी बनाती हूँ ना, केक बनाऊँ या कपकेक्स बनाऊँ, कुछ भी ऐसे मैं बेक करती हूँ, मैं गरम-गरम खाती हूँ। मुझे इतना पसंद है ना गरम केक खाना, कपकेक्स खाना। मुझे लगता है वो टेस्ट ही अपना होता है, मतलब उसका मज़ा ही अपना होता है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। चाय मैंने बना ली, शाम की चाय है जो इफ्तारी करने के बाद हम पीते हैं। तो मैंने जल्दी-जल्दी से बनाए, बहुत ही कम टाइम में रेडी हो जाते हैं, बहुत अच्छे रेडी होते हैं। अभी ये काफ़ी गर्म है, आप ये देख सकते हैं धुएँ निकल रहे हैं, मैंने अभी निकाले हैं, लेकिन बहुत अच्छे बने हैं माशाल्लाह से। अगर आप इनकी शेप को साइड पे रख लें, तो टेस्ट वाइज़ बहुत अच्छे हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास ट्रे है जो होता है जिसमें कपकेक्स बनते हैं, तो उनमें तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप इनको किसी तरह से भी बेक कर सकते हैं, पतीले में बना सकते हैं। तो ये जी, अब हम एंजॉय करते हैं, और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।